इस बीच भोपाल से अहम खबर आपको बताते हैं। फिर सुर्खियों में है तो डीजे और लाउडस्पीकर का मुद्दा एक बार फिर से गूंजा है। आईएएस अधिकारी शैलबाला मार्टिन का पोस्ट लिखा है कि क्या मंदिरों के लाउडस्पीकर से कोई डिस्टर्ब नहीं होता। एक वरिष्ठ पत्रकार के पोस्ट पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जीएडी में एडिशनल सेक्रेटरी है शैलबाला मार्टिन। अहम खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां पर डीजे की आवाज से महिला आईएएस परेशान हुई है। सोशल मीडिया एक्स पर आईएएस शैलबाला मार्टिन ने लिखा है कि पुलिस कमिश्नर का खुद का वहां पर आवास है 4 इमली इलाके में और फुल वॉल्यूम में डीजे भयानक शोर करते हुए आवाज वाले भजन भी गाए जाते हैं। और उन्होंने आगे लिखा कि क्या मंदिरों में जिस तरह से चलते हैं भजन या लाउडस्पीकर, उससे कोई डिस्टर्ब नहीं होता। तो भजनों के साथ मंत्री अफसर के बंगलों से कई बार झांकियां निकाली जाती है, लेकिन कहीं भी किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होती है। कानों में किसी भी प्रकार का शोर नहीं होता है। तो डीजे की ध्वनि से मकान की खिड़कियां तक हिलने लग जाती, इस तरह की स्थितियां बनती है। शैलबाला मार्टिन ने लाउडस्पीकर और डीजे को लेकर एक बार फिर से प्रतिक्रिया दी है। लाउडस्पीकर का मुद्दा एक बार फिर से गूंजा है। जीएडी में एडिशनल सेक्रेटरी हैं शैलबाला मार्टिन। उन्होंने आईएएस अधिकारी शैलबाला मार्टिन ने ये पोस्ट देखिए किया हुआ है। उन्होंने लिखा है कि इस तरह से क्या कभी कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, कहीं किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 पर। और जिस तरह से डीजे और लाउडस्पीकर को लेकर शैलबाला मार्टिन ने कई तरह के सवाल उठाए और ये भी कहा है कि भजनों से कोई शोरगुल नहीं होता, तब कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। जी देखिए, सीधी सी बात है, सोच अच्छी है मंदिर वालों की, सुनने वालों की, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। और यदि सोच खराब है तो हर जगह समस्या है। यदि सोच अच्छी है तो लाउड स्पीकर कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करते हैं, और सोच खराब है तो लाउड स्पीकर हर जगह डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। समझदारी होती है तो जो लाउड स्पीकर पर जो भजन आ रहे हैं या आरती आ रही है, उनको अच्छी तरह से पता है कि आरती का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस समय आरती होती है, लोग उसका आनंद लेते हैं। और यदि सोच खराब है तो आप किसी मस्जिद के सामने जाकर डीजे बजाते हो और दुर्गा माँ की पूजा करते हो और माँ बहन की गालियों में आप भजन गाते हो। तो सारा मामला ये सोच और आपकी नीयत कैसी है, आपकी भावना कैसी है, इस पर डिपेंड करता है। यदि आपकी भावना गलत है तो सब कुछ गलत है, और आपकी भावना अच्छी है तो सब कुछ सही है। सबको समझदार होना चाहिए, सब में सहिष्णुता होनी चाहिए, सब में मिलनसारता होती है। न मंदिर कोई नुकसान पहुंचाता है, न मस्जिद नुकसान पहुंचाती है, न लाउड स्पीकर नुकसान पहुंचाते हैं। सब फायदे की चीजें हैं। बस हमारी सोच, नीयत, भावना ये सब बढ़िया होनी चाहिए। यदि हम इंटेंशनली किसी को डिस्टर्ब करते हैं तो ये तो गंदी सोच का परिणाम है, और यदि हम इंटेंशनली किसी को खुश करते हैं तो ये अच्छी सोच का परिणाम है। ठीक है, की प्रवक्ता भी नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 पर। और शैलबाला मार्टिन ने पोस्ट किया है, लाउडस्पीकर डीजे का मुद्दा उठाया और ये कहा है कि किसी भी तरह का कोई डिस्टर्ब नहीं होता है क्या जब भजन मंदिर में चलते हैं तब। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं उसको लगातार फॉलो करते हुए डेसिमल्स का ध्यान रखा गया है। और मुझे लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी का काम उसको इम्प्लीमेंट कराने का है, ना कि इस प्रकार से ध्रुवीकरण करने का। अगर कोई अधिकारी कांग्रेस के एजेंडे पर चल रहा है तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा। और प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते जो रूल बुक में उनके कुछ कानून हैं उनको उसका पालन करना चाहिए। क्योंकि निरंतर आप एक धर्म को टारगेट करते हुए सनातन को आप नीचा दिखाने का काम करें और उसमें एक जो सो कॉल्ड अर्बन नक्सलाइट्स हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करें, मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। और खास तौर पर जब वो प्रशासनिक कोई अधिकारी हो तब तो उसे अपनी उस गरिमा को मेंटेन करके रखना। ये भी कहती नजर आई है कि कानून या फिर वरिष्ठ जो है वो पालन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। चाहे वो घर में बुजुर्ग हो या फिर बच्चे हो, कई बार बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन उनके घर के आसपास भी इस तरह से झांकियां निकलती हैं। देखिए, ये जो सारा ज्ञान है ना, ये सनातन पर ही आकर रुकता है। क्योंकि जब आजान का समय होता है और जो इतने वर्षों से चला आ रहा है, चाहे सड़कों पर बैठकर आप नमाज पढ़ लें,
चाहे आप ट्रैफिक को बाधित कर दें या आप स्कूल में इस प्रकार का काम करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो यूनिफॉर्म्स हैं उसको आप लागू ना होने दें, या फिर जिस तरीके से लाउड स्पीकर लगाकर सुबह के 4 बजे दिन में 5 बार जो लाउड स्पीकर की आवाज होती है उस पर बवाल करें, तो ये सिलेक्टिविज्म जो है, इसीलिए मैंने कहा कि उसके लिए कांग्रेस के ध्रुवीकरण के एजेंडे पर चलने की बजाय या ये अर्बन नक्सल गैंग ज्वाइन करने की बजाय उन्हें अपने काम पर ज्यादा केंद्रित रहना चाहिए। पांडे जी, आप कुछ कहेंगे? देखिए, जो हमारा सनातन धर्म है वो नफरत नहीं सिखाता है, मोहब्बत का धर्म है। और अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता केवल नफरत की बातें कर रही थी। इससे प्रमाणित हो जाता है कि ये लोग नकली सनातनी हैं। मैं अपनी कॉलोनी की बात बता दूं, अभी 9 दुर्गा पूजा हुई थी, लाउड स्पीकर लगा था, 9 दिन तक पूजा चल रही थी। जब भी फोन आता था आरएसएस के कार्यकर्ता का आता था कि लाउड स्पीकर बंद कीजिए। तो ये मैं अपनी कॉलोनी की, अपने मोहल्ले की बता रहा हूँ, किसी को डिस्टर्बेंस नहीं था, 9 दुर्गों का सब आनंद ले रहे थे। लेकिन आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे, वरिष्ठ कार्यकर्ता जिनकी उम्र होगी 60-65 साल, वो कहते थे नहीं लाउड स्पीकर बंद कीजिए, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। जब भी ये उगलेंगे तो जहर उगलेंगे, कभी प्यार मोहब्बत की जी बात नेहा जी, नहीं आपका काउंटर, आप कुछ कहेंगे? हाँ, मैंने यही कहा आपसे कि सनातनी तो इन सब विषयों को ध्यान रख ही रहा है। और देखिए, इन्होंने प्रूफ किया अभी। इन्होंने कहा कि भाई लाउड स्पीकर तेज होता है तो हम स्वयं से इस बात को ध्यान रखते हैं। इन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई इनका परिचित है जिसने उस लाउड स्पीकर को कम करवाया है। तो ये हमारा धर्म अपने आप में ही है, हम इसको फॉलो करते हैं। हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, हम खुद डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। तो ये चीजें हम जब स्वयं कर रहे हैं तो इस प्रकार के अधिकारियों को आके ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ये अपने काम से काम रखें, ये अपने प्रशासनिक जो रूल बुक है उसके अनुसार चले, और ये ध्रुवीकरण का एजेंडा कम से कम सनातनियों पर लागू ना करें। ध्रुवीकरण का एजेंडा कम से कम ना फैलाए। नेहा जी कैरी, बहुत बहुत शुक्रिया। पांडे जी आपका भी, और नेहा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से डीजे लाउड स्पीकर का मुद्दा सबसे प्रमुख रूप से उठाया जा रहा है। आईएएस शैलबाला मार्टिन मंदिर पर लगे लाउड स्पीकर को लेकर सवाल उठा रही है। ये कह रही है कि गलियों में दूर दूर तक स्पीकर की जो ध्वनि है वो प्रदूषण फैलाती है और आधी रात तक ये बजते हैं और किसी को तब क्या डिस्टर्ब नहीं होता है। उन्होंने एक यूजर्स को हालांकि रिप्लाई दिया था।